नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कुंडली के भाग्य भाव के विशेष चर्चा के क्रम में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने विवेचना किया कि किस प्रकार आपका भाग्य प्रबल होता है, किस प्रकार आपको संघर्ष में रखता है, किस प्रकार आपके माता और पिता आपके भाग्य के कारक बनते हैं, आपके भाग्य के वृद्धि में सहायता करते हैं। प्रिय दर्शकों, केंद्र के एक महत्वपूर्ण भाव सप्तम भाव, आप यहां देखें कालपुरुष की कुंडली में जहां 7वां लिखा हुआ है, यह आपकी पत्नी का भाव है। आप पहले भाव जो आपके व्यक्तित्व का है, उसे से 7वां भाव इस पहले भाव का पूरक है। प्रिय दर्शकों, मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया कि कोई भी भाव तब पूर्ण होता है जबकि उसका 7वां भाव उसका पूरक बनता है। आप यहां कब पूर्ण होंगे? जब आपका 7वां भाव जो आपके पत्नी का भाव है, जो आपके व्यापार का भाव है, वह आपके भाव को पूरक कर रहा हो, पूर्ण कर रहा हो, उत्तम योग दे रहा हो। तो आज के विवेचना का विषय यह है कि आपकी पत्नी का पराक्रम आपके भाग्य के निर्माण में कितना सहायक है। आप अपनी कुंडली उठा लें, कालपुरुष की कुंडली आप केवल संदर्भ को लेकर चले। आप अपनी कुंडली में देखें कि सप्तम भाव की स्थिति क्या है, सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति क्या है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कि क्या पाप ग्रह का भी प्रभाव है या शुभ ग्रह हैं, तो कितना मजबूत है, इस पर जरूर दृष्टि दें। साथ ही 9वें भाव का तो अध्ययन आप कर ही रहे हैं। अब यहां देखिए आप कि सप्तम भाव से, पत्नी के भाव से जो पराक्रम भाव बनता है, वो आपका 9वां भाव है। इसका तात्पर्य कि आपकी पत्नी का पराक्रम भी आपका भाग्य को श्रेष्ठ कर रहा है। आपका पराक्रम, तीसरा भाव, आपके पराक्रम से आपका भाग्य श्रेष्ठ हुआ, और यहां आपके 7वें भाव आपके पत्नी के पराक्रम से भी आपका भाग्य श्रेष्ठ हुआ, बना। पराक्रम निकृष्ट, भाग्य निकृष्ट, पराक्रम उत्कृष्ट, भाग्य उत्कृष्ट। अब यहां अध्ययन या विवेचना का जो विषय है वह यह देखने का है कि किन कारणों से पत्नी के पराक्रम आपके भाग्य को बली बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव की वृद्धि में या सहयोग में वह ग्रह भूमिका मुख्य रूप से निभाते हैं जो 9वें भाव में भी निभाते हैं। शुक्र की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, चंद्र की स्थिति, बुध की स्थिति और सूर्य की भी श्रेष्ठतम रहता है। हाँ, उसके बलाबल का विचार जरूर करें। बलाबल के विचार के लिए हमने कहा कि आप उन ग्रहों को देखें जो सप्तम भाव से जुड़ते हैं, उसमें है या उसका सप्तम का सप्तमेश कहां है, सप्तमेश की स्थिति क्या है, इस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उस पर अध्ययन करें। साथ ही 9वें भाव का तो अध्ययन आपने पूर्व में किया ही। तो जब कारक ग्रह श्रेष्ठ है 9वें के, या कारक की स्थिति अच्छी है, सप्तम की स्थिति अच्छी है,
तो आपका भाग्य आपके पत्नी के धर्म के पराक्रम के साथ आपके भाग्य को 2 कदम आगे रखेगा आपसे। अब यहां मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, आपका पराक्रम चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, उसके भोगने के अधिकारी आप हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपकी पत्नी है तो आप अपने पाप कर्म का भोग तो करेंगे, लेकिन आपकी पत्नी आपके पुण्य कर्मों के आधे की अधिकारिणी है, आपके पाप कर्म की अधिकारिणी तो नहीं है, लेकिन आपके पुण्य कर्मों की अधिकारिणी है वो। कैसे? प्रिय दर्शकों, जब भी आपका विवाह संस्कार होता है तो आपको पत्नी आपको दान में मिलती है, उसके माता पिता आपको दान देते हैं। इसलिए दान देते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं, पत्नी की अधिकारिणी हैं। तो जब आप दान लेते हैं या दान देते हैं तो आपको संकल्प करना पड़ता है। आप क्या संकल्प करते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, संकल्प के दौरान बात आती है, पत्नी आपसे कहती है कि मैं आपको तब पति के रूप में स्वीकारूंगी जब आप हमको यह अधिकार देंगे कि जो भी आप पुण्य काम करेंगे, जो भी धर्म का कार्य करेंगे, जो भी अच्छे कार्य करेंगे, उसके आधे हिस्से की अधिकारिणी मैं स्वतः हो जाऊंगी। आप स्वीकार करते हैं? हाँ, ठीक है। लेकिन ये भी वो कहती है, लेकिन जब आप कोई भी पाप कार्य करेंगे, बिना मुझसे पूछे करेंगे, तो उसके किसी भी भाग का मैं जिम्मेवारी नहीं लेती हूं। उसका भोग आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप स्वीकार करते हैं? हाँ। अब यहां दूसरी बिंदु पे आइए, और क्या कहती है कि मैं जो भी पुण्य कर्म करूंगी, जो भी अच्छे कार्य करूंगी, उसके भागी आप तब तक नहीं होंगे जब मैं स्वीकृति नहीं दूंगी। मैं जब कार्य से पहले संकल्प लूंगी तभी उसके आधे के अधिकारिणी आप होंगे। और एक और बात आती है कि यदि किसी कारण से मैं पाप कर्म करती हूं, गलत कार्य करती हूं, तो उसके भोग की अधिकारिणी मैं नहीं हूं। उस पाप कर्म को आपको भोगना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि दान आपको माता पिता इसलिए दे रहे हैं कि आप श्रेष्ठ हैं, आप विवेकवान हैं, आप मेरे व्यक्तित्व हैं। आपको हमें रोकना है, आपको हमें दिशा देनी है। तो पाप कर्म के अधिकारी तो आप हैं पत्नी के, लेकिन पुण्य कर्म के अधिकारी आप नहीं हैं जब तक कि पत्नी आपको उसके लिए संकल्प न ले। प्रिय दर्शकों, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप पूरक कब बनते हैं, जब आप आपस में सामंजस्य हो। अगर ग्रहों की स्थिति आपके कुंडली में ठीक होगी तो आपके विचार मिलते रहेंगे, पत्नी के कर्म श्रेष्ठ होते रहेंगे, आपके कर्म श्रेष्ठ होते रहेंगे। लेकिन अगर सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, मंगल का प्रभाव हो, सूर्य का प्रभाव हो, राहु केतु का प्रभाव हो, तो वो विवेचना का प्रश्न है। जैसे मैंने नवम भाव में बताया कि भाव को देखें, भावपति को देखें, साथ ही इसके कारक को देखें। सप्तम भाव का कारक शुक्र है। शुक्र
मजबूत है, शुक्र की स्थिति मजबूत है, तो आपके पत्नी का कर्म श्रेष्ठ है। उस पर गुरु और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है या इससे युति बन रही है, तब भी उसके पराक्रम श्रेष्ठ है। अगर पाप ग्रह है तो कर्म श्रेष्ठ कैसे होंगे यदि धर्म को साथ में रखा जाए। तो अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच सकते हैं कि हम विवेक का इस्तेमाल करें, अपने कुंडली को अध्ययन कर लें। यदि कोई ग्रह कमजोर है, पत्नी के पराक्रम में बाधा बन रहा है, तो उसको कैसे श्रेष्ठ कर सकते हैं? तो आपके भाग्य के संबल बनने में उसका पराक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर पत्नी का पराक्रम श्रेष्ठ होगा तो उसको सुख मिलेगा। सुख कहां से मिलेगा? सप्तम भाव से दसम भाव, आपके कर्म के भाव से। यदि आपका कर्म श्रेष्ठ है तो पत्नी को सुख मिलेगा, उसकी पूर्ति हो रही है जो आपने संकल्प लिया है। यदि कर्म आपका श्रेष्ठ है, पुण्य कर्म है, तो उसको सुख मिल रहा है। पाप कर्म है तो आप भोगेंगे। कर्म कभी क्षय नहीं होता, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। तो यहां भी स्थिति वही है। अगर दशमेश की स्थिति अच्छी है, नौमेश दशमेश की आपस में युति बन रही हो, नौमेश दशमेश एक दूसरे के घर में हो, तो प्रबल योग कारक बन जाएगा। गुरु की भी स्थिति दसम भाव में ठीक होती है, राहु यहां प्रबल कारक बन जाते हैं। प्रथम भाव और सप्तम भाव का एक दूसरे के पूरक होने के कारण इसके अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पत्नी का कर्म श्रेष्ठ कैसे किया जा सकता है। अगर पत्नी का पराक्रम उत्तम होगा तो आपका भाग्य निरंतर बढ़ता ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने भाग्य भाव की विवेचना के दौरान कुछ तथ्यों को समझा, मनीषियों के द्वारा बताए हुए सूत्रों से जाना कि किस तरह से हम अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं, या जो प्रारब्ध में हम भाग्य लेकर आए हैं उसका संचय अच्छे कार्यों के लिए कैसे कर सकते हैं, इसमें हमको लाभ मिलेगा। अगले वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे इसी तरह नौम भाव को लेते हुए कि किस तरह से उसके भाग्य को कुछ कदम आगे रखने में हमारे अति विशिष्ट कारक गुरु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।